और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के कदावर लीडर और रुकन पार्लियामेंट आजम खान एक बार फिर फंसे हैं। मकानों के फर्जी अलॉटमेंट लेटर तकसीम का पूरा मामला है। 15 से 20 खानदानों ने जिला अफसर से शिकायत की है आजम खान की। आजम खान पर मकानों के फर्जी अलॉटमेंट लेटर तकसीम करने का इल्जाम लगा है। 2016 में समाजवादी पार्टी दफ्तर से मकानों के अलॉटमेंट लेटर तकसीम करने का इल्जाम है। काशीराम शहरी गरीब आवास योजना के मकानों का पूरा मामला बताया जाता है। सरकारी ऑफिस में नहीं, इन मकानों के अलॉटमेंट का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। डीएम ने जांच के बाद कार्रवाई का हुक्म दिया है। इससे पहले ही जौहर यूनिवर्सिटी मामले को लेकर आजम खान मुश्किल में थे, लेकिन अब मकानों के फर्जी अलॉटमेंट लेटर तकसीम मामले में आजम खान की मुश्किल बढ़ती नजर आ रही है। 15 से 20 खानदानों ने जिला अफसर से शिकायत की है। आजम खान पर मकानों के फर्जी अलॉटमेंट लेटर तकसीम करने का इल्जाम लगाया गया है। आपको बताते चलें कि 2016 में समाजवादी पार्टी दफ्तर से मकानों के अलॉटमेंट लेटर तकसीम करने का यह इल्जाम लगा है। खुद डीएम ने जांच के बाद अब कार्रवाई का हुक्म दे दिया है। तो आजम खान जो कि समाजवादी पार्टी के बड़े लीडर हैं, वो एक तरह से उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह ने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि मीडिया उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है। दिग्विजय सिंह का कहना है कि उन्होंने बजरंग दल और बीजेपी के आईटी सेल के अफसरान के जरिए आईएसआई से पैसे लेने की बात कही थी। उन्होंने इस जिम्न में बताया कि आईटी सेल के अफसरान पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हुए पकड़े भी गए हैं। सुनिए बयान। बजरंग दल, भारतीय जनता पार्टी आईएसआई से पैसा ले रहे हैं, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। सर आपने और एक बात और बताऊं, पाकिस्तान से आईएसआई के लिए जासूसी मुसलमान कम कर रहे हैं, गैर मुसलमान ज्यादा कर रहे हैं। इस बात को भी समझ लीजिए। सर आपने एक डेटा माइनिंग। आज 5 रियासतों के लिए नए गवर्नरों का ऐलान किया गया है। आरिफ मोहम्मद खान को केरल का गवर्नर बनाया गया है। भगत सिंह कोश्यारी को महाराष्ट्र की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कलराज मिश्र राजस्थान का गवर्नर बनाया गया है। बंडारू दत्तात्रेय को हिमाचल प्रदेश का गवर्नर बनाया गया। वहीं तेलंगाना के लिए टी सौंदरराजन को गवर्नर बनाया गया है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि इस बड़े ऐलान के बाद आरिफ मोहम्मद खान ने न्यूज़ 18 उर्दू से तफसीली बातचीत की है। आरिफ मोहम्मद खान को केरला का गवर्नर बनाया गया है। हमारे साथ आरिफ साहब मौजूद हैं। सर आपको बहुत बहुत मुबारक हो। कितना बड़ा चैलेंज होगा, एक बड़ी रियासत, एक बहुत तारीखी रियासत, सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी रियासत। मतलब इसका चैलेंज नहीं है, ये मौका है। इसको केरला को बहुत पहले से कहा जाता है कि ये गॉड्स ओन कंट्री, उसकी खूबसूरती की वजह से, उसमें वहाँ जो एक बड़ा प्रोग्रेसिव आउटलुक है लोगों का, बहुत प्रगतिशील हैं। आपने खुद ही बता दिया। मुझे याद है जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो केरला का परसेंटेज पूरे देश में सबसे हाईएस्ट था। आज तो वो और कहीं से कहीं पहुंच गया। तो वहाँ पे फिर मैं उत्तर प्रदेश में पैदा हुआ, जो एक कोने पे है, नॉर्थ में है, ये दक्षिण में है। इससे भारत की जो महानता है, जो उसकी समग्रता समझने में बड़ी मदद मिलेगी मुझे। जो टोटलिटी है इंडिया, और कितनी डाइवर्सिटी है, और उस डाइवर्सिटी में, उस विविधता में हमें क्या चीज़ है जो हमें मजबूती से जोड़े हुए है आपस में। तो ये बहुत चुनौती नहीं है, ये मौका है, अवसर है। सर इस चीजों को जिस तरह से देखा जाए कि केरला एक तरह से अपोजिशन का हब है। राहुल गांधी वहीं से इस वक्त जो अपोजिशन के बड़े लीडर हैं वहां से नुमाइंदगी करते हैं, वहां से चुने गए हैं। दूसरी पार्टियां भी हैं। तो जो सेंटर और स्टेट्स में जो अपोजिशन में और केंद्र में जिस तरह से टकराव होता है, तो कहीं ना कहीं चैलेंज बना देता है इसको। देखिए नहीं, ये काम राजनीतिक दलों में तो ये दौड़ लगती है, कोई खास बात नहीं। लेकिन राज्यपाल का काम राष्ट्रपति जी के बिहाफ पर ये देखना होता है कि प्रदेश में किसी की भी सरकार हो, जो इलेक्टेड सरकार है जिसे जनता ने चुना है,
वो संविधान के प्रावधानों के अनुसार कार्य करे, संविधान की आत्मा के अनुसार काम करे। हम राज्यपाल के पद पे जो आदमी होगा उसको राजनीतिक विवादों से उसका कोई मतलब नहीं होता है। जिस तरह से अपोजिशन लगातार एक तरह का आरोप लगाता रहा है कि पॉलिटिकल क्राइसिस पैदा हो जाता है गवर्नर्स के जरिए और दुरुपयोग किया जाता है, उसको लेकर क्या कहें? लोकतंत्र में अगर आरोप नहीं लगेंगे तो फिर यही लोकतंत्र इसी वाद विवाद के सहारे चलता है। इसको नॉर्मल स्टाइल में लीजिए, इससे पर चिंता मत करिए। क्या राहुल गांधी से मिलकर बात करेंगे, वो आएंगे आपके पास? भाई ये अजीब आपका सवाल है। मैंने पहले ही कहा कि वहाँ जिस जगह पर मुझे भेजा जा रहा है वहाँ पे मेरा काम ही ये है कि मैं उस प्रदेश के लोगों से मैं उनको उपलब्ध रहूं, मैं उनको मिलूं और उनके प्रतिनिधियों के का तो पूरा हक होगा कि वो जब चाहे मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन अक्की जैन के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। चलिए आगे बढ़ेंगे। मॉब लिंचिंग एक सियासी कत्ल है।